भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने जबरदस्ती लोगों के बीच में जाके इस तरह का प्रचार करके, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसों से खरीदा गया, उसे पैसे को देने के बाद में अब आज ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी भाजपा राजपूत समाज उसे नहीं देगा। राजपूत समाज हमेशा भाजपा के साथ था और भाजपा के साथ ही रहेगा। वे धन उगाही कर रहे हैं राजपूतों के नाम पे। राजपूत क्षत्रिय समाज पूरा भारत का, पूरा यूपी का, उत्तराखंड, हिमाचल सब एक है और देश के विकास के लिए समर्पित है। हमारा समाज, राजपूत समाज, बीजेपी सरकार की साथ। राजपूत समाज देशभक्त समाज है, वो देश से दूर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो राजपूत कोई इस लेवल पे लोकसभा इलेक्शन में कभी दूर हो ही नहीं सकता। सहारनपुर की भेंट विधानसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे। ये मंच था उनका, यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ के सभी वोटर्स थे, कार्यकर्ता थे, उनको संबोधित किया। और इस कार्यकर्ता में भारी मात्रा में क्षत्रिय समाज के लोग भी पहुंचे थे। हालांकि एक तरफ क्षत्रिय समाज की नाराजगी नजर आ रही थी, दूसरी तरफ आज जो बीजेपी की राजनाथ सिंह की जो सभा थी, इसमें क्षत्रिय समाज के लोग नजर आए। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना है इनका। आपका नाम? प्रदीप ठाकुर। प्रदीप जी, ये बताइए कि आज आप यहाँ बीजेपी की जो रैली में आए थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि कितने वोटों से बीजेपी यहाँ से कम 2 लाख वोटों से जीतेगी। और जो राजपूत समाज है, जो लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि राजपूत समाज भाजपा के साथ नहीं है, राजपूत समाज हमेशा भाजपा के साथ था और भाजपा के साथ ही रहेगा। एक तरफ देख सकते हैं सहारनपुर में नौता में भी एक भारी मात्रा में एक महाकुंभ आयोजन किया क्षत्रिय समाज ने, तो वो कौन लोग हैं अगर आप बीजेपी के साथ है तो? मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने जबरदस्ती लोगों के बीच में जाके इस तरह का प्रचार करके, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसों से खरीदा गया, उसे पैसे को देने के बाद में अब आज ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी भाजपा राजपूत समाज उसे नहीं देगा। राजपूत समाज हमेशा भाजपा के साथ था और भाजपा के साथ ही रहेगा। आपका नाम? ब्रजपाल सिंह। आप क्या कहेंगे कि एक तरफ तो क्षत्रिय समाज जो है बीजेपी का विरोध कर रहा है, और ये अराजकता फैलाने के लिए, ताकि दूसरा आदमी डरे भाई क्या है, अब भाई राजपूत साथ नहीं है। परंतु राजपूत बीजेपी के साथ रहा, राजनाथ सिंह है, इनके साथ में रहे हैं और मुझे उम्मीद है 99% कि हमारी मोदी की सरकार फिर आए। नहीं, मोदी की सरकार तो आएगी, मगर कहना ये है कि जो एक तरफ जो क्षत्रिय समाज है भारी मात्रा में विरोध भी कर रहा है बीजेपी का। ये तो हर बिरादरी में हर तरह का इंसान होता है, परंतु ज्यादातर साथ जो है बीजेपी की साथ, उसको तो हम कह नहीं सकते भाई, हर आदमी को हम चुन नहीं सकते, परंतु ज्यादातर जो माहौल हमने देखा है सिटी में या अपने एरिया में, हमारा समाज, राजपूत समाज बीजेपी सरकार की साथ। ठीक है, आपका नाम? विजय सिंह। आप क्या कहेंगे जो आज राजनाथ सिंह सहारनपुर पहुंचे हैं और उनकी सभा में आप पहुंचे हैं सुनने के लिए? यहाँ पर जो है 75% जो है राजपूत ही थे, बाकी 25% में और लोग होंगे। तो एक तरफ तो जो राजपूत समाज विरोध भी कर रहे हैं, उनको वो कौन है? हर बरादरी में हर तरह के आदमी मिलते हैं, हर बरादरी में जो है हर तरह के आदमी होते हैं, तो राजपूतों में भी ऐसे हैं कुछ लोग जो विरोध दिखा रहे हैं। आपका नाम? जयवीर राणा। आप क्या कहेंगे आज जो राजनाथ सिंह जी सहारनपुर पहुंचेंगे, इसको लेकर? देखो, राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया है कि जो शक्ति जागी थी, शक्ति लंका दहन करने के लिए होगी, राम राज्य को बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राघव लखनपाल जी को सांसद में पहुंचाने का सब लोग काम करेंगे। जो विरोध चल रहा है एक तरफ राजपूतों का बीजेपी को लेकर, कोई विरोध नहीं, शक्ति जागनी चाहिए, शक्ति जागी है, जिन्होंने जगाई उनका भी धन्यवाद, पर लंका दहन करने के लिए शक्ति का उपयोग होगा। ठीक है, राम राज्य बिल्कुल स्थापित रहेगा और राघव लखनपाल जी को सब लोग चुनाव जितवा करके ही भेजेंगे। सब बरादरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। और माननीय योगी जी 15 तारीख को रोड शो है, 12 तारीख को बड़गांव आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएंगे। सब समाज बिल्कुल सब साथ रहेंगे और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। सब हम लोग कहने का मतलब आपका ये है कि विरोध जो है वो दिखावे का है। विरोध मतलब एक विरोध है ही नहीं, जब जाग गए तो बस बिल्कुल साथ है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी बात अगर उन्होंने कही है, बात कही है, ऊपर तक पहुंची है, उन्होंने संज्ञान ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब सब साथ रहेंगे। आपका नाम? जसवीर राणा। आप कह रहे थे अभी जो विरोध चल रहा है क्षत्रिय समाज, कोई विरोध नहीं है, एक अफवाह है और कुछ नहीं हो रही, कोई विरोध नहीं है, कोई राजपूत नाराज नहीं है। ठीक है, ऐसी सरकार हिंदुस्तान को बड़े युगों के बाद मिली है और ये युगों तक ही चलेगी ऐसे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई राजपूत इसमें नाराज नहीं है। ठीक है।
लेकिन पूरन सिंह जो ठाकुर पूरन सिंह है, उन्होंने एक महाकुंभ किया था जिसमें भारी मात्रा में क्षत्रिय समाज के लोग भी आए थे। देखो वो उनका क्या मैटर था उसके बारे में मैं तो जानता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय समाज की मैं जितनी बात कह रहा हूँ, राजपूत समाज की, राजपूत समाज देशभक्त समाज है, वो देश से दूर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो राजपूत कोई इस लेवल पे इस लोकसभा इलेक्शन में कभी दूर हो ही नहीं सकता। लेकिन विरोध करने वाला भी क्षत्रिय समाज ही था। और मैं भी क्षत्रिय समाज से बोल रहा ना, मैं भी क्षत्रिय समाज से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्षत्रिय समाज अपने देश से दूर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस बात को भूल जाइए। अब कौन किसने क्या कहां से यह रूमर चला उसका हमें नहीं पता है, किसने क्या वो किया है, लेकिन क्षत्रिय समाज जो है वो हिंदुस्तान से अलग हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सब तो हमारे साथ और भी इनसे बात कर लेंगे। आपका नाम? भैया मेरा नाम आशीष राणा है और हाँ मैं पदाधिकारी भी हूँ भारतीय जनता पार्टी में, मंडल अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा साडोली कदीम। क्षत्रिय समाज को लेकर के आज रक्षा मंत्री ने भी बोला है, आपको लेकर क्या कहेंगे? भैया देखो ये नैरेटिव 1-2 साल से गढ़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं आज का समाज सोशल मीडिया भी है, हर चीज है, उसका कोई तो फायदा उठा रहा है और कुछ नैरेटिव गढ़ने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। आप एक चीज बताओ, हमारे मीरबोज हैं, हमारे पूर्वज हैं, हजारों साल से पूर्वज हैं, जो जितने हमारे पूर्वज हैं कोई नहीं बदल सकता। ये आप ये देखो 2,500-3 हजार किलोमीटर गुजरात है जो उनका प्रदेश था, गुजराता प्रदेश जिसे कहते थे, वे वहां से उठ के उन्हें उठा के लाए और कहाँ रुके हुए 2,500-3 हजार किलोमीटर में, सहारनपुर और हरियाणा में। ये एक सोची समझी कुछ तत्व जिनका धंधा बड़ौद बागपत में नहीं चला, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कुछ तत्वों ने पहले तो अपना धंधा उस साइड में चलाया। अब भोले भाले 9 युवकों को हमारे क्षेत्र में, सहारनपुर जिला बहुत शांति का क्षेत्र है और ये गिद्ध होते हैं, इनकी गिद्धों की नजर होती है, वो यहाँ क्षेत्र में आके और मुद्दे इस तरह के उठाए, उन्होंने ऐसे नैरेटिव गढ़ा, विपक्षी पार्टियों से वे धन उगाही कर रहे हैं राजपूतों के नाम पे। राजपूत क्षत्रिय समाज पूरा भारत का, पूरा यूपी का, उत्तराखंड, हिमाचल सब एक है और देश के विकास के लिए समर्पित है। हम हजारों साल से अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। महाराणा प्रताप ने भी अकेले लड़ाई लड़ी थी लेकिन राष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ी थी। ये जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, 1-2 बंदा पूरी राजपूत बिरादरी का सिरमौर बनना चाह रहा है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। पूरी राजपूत बिरादरी, 36 बिरादरी जो राजपूतों के साथ आज तक है, थी और रहेगी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और विकास के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये देखो, श्री राम आज तक तरपाल में, तंबू में थे, उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने उनका भव्य मंदिर अयोध्या में बनाया, विकास कराया, अपने देश का, भारत का नाम पूरे विश्व पटल पे जगमगाया। तो ऐसे नेता का, ये नेता नहीं, ये देवदूत हैं जो धरती पे उतरे हैं। देखो राम को भी आरोप लगाया गया था, माँ सीता पर भी आरोप लगाया गया था। ये ऐसे तत्व हैं जो उस समय भी थे और आज भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रही है और 400 पार सरकार बना रही है और हम जहां बेट विधानसभा में खड़े हैं, हम यहां से राघव लखन पाल शर्मा जी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर भेज रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे पास साथ क्षेत्रीय समाज के कुछ लोग थे। इनका साफ तौर से कहना है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं, कुछ पैसे से खरीदे हुए लोग हैं। उनका साफ तौर से यही कहना है कि वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं इनका कोई विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।